अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में हमारा सबक नंबर 10 बैंक और मुफर्रर सूद चल रहा था, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हमारी 40 मश्क कंप्लीट हो गई थी। आज इंशाल्लाह हमारी 41 मश्क चलेगी। जो हमारी अभी मश्क शुरू होने वाली है वो भी जो दो हमने ज़ाब्ते सीखे थे मुफर्रर सूद के और कुल ज़र, इस पर ही मबनी है। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि इससे पहले हमने जो मश्क किए हैं उसमें हमको मुफर्रर सूद या कुल ज़र पूछा रहता था। अब हम जो मश्क करने वाले हैं इसमें हमको मुफर्रर सूद में से, जैसे यहाँ पर मुफर्रर सूद के ज़ाब्ते में असल ज़र, शरह, मुद्दत दी गई है, तो ये चारों में से कोई भी 3 चीज़ दी रहेगी और एक चीज़ जो है वो ना मालूम रहेगी। वो कोई भी हो सकती है, हमको इस ज़ाब्ते की मदद से उसको मालूम करना है। इसी तरह कुलज़र में भी हमको सूद या कुलज़र में से कोई भी एक चीज़ हमको ना मालूम होगी और हमको इस ज़ाब्ते की मदद से उसको हल करना है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी 41 मश्क। मश्की सवालात 41 का हमारा पहला सवाल है, 1700 रुपये का कुछ फ़ीसदी फ़ी साल की शरह से 2 साल का सूद 340 रुपये हो तो सूद की शरह फ़ीसदी डैश होगी। यहाँ पर ये हमारे को खाली जगह वाला सवाल दिया है, यानी हमको इसको हल करना है और उसके बाद यहाँ पर खाली जगह में आंसर लिखना है। और ये आंसर्स के ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो हम जैसे हल करते वैसे ही सवाल हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर है 1700 रुपये का, तो ये जो है वो असल ज़र है, तो हम लिख देंगे असल ज़र बराबर 1700 रुपये। अब यहाँ पर पूछा कुछ फ़ीसदी फ़ी साल की शरह से, यहाँ पर हमको शरह सूद पूछा है। 2 साल का सूद, तो 2 साल क्या हुई मुद्दत, तो मुद्दत हमें दी गई है 2 साल का सूद 340 रुपये, यानी हमको सूद दिया गया है 340 रुपये। ठीक है, और हमको पूछा है शरह सूद, तो जो पूछा रहता है उसको सबसे आखिर में लिखकर सवाल या निशान लगा देते। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना मुफर्रर सूद का ज़ाब्ता लिखेंगे। मुफर्रर सूद का ज़ाब्ता है असल ज़र ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। अब इसमें हमको जो भी दी गई है मालूमात वो लिख देंगे। यहाँ पर मुफर्रर सूद यानी यही सूद जो हमको दिया है, तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे 340। असल ज़र है 1700, शरह हमको नहीं दी गई तो शरह की जगह हम शीन लिखेंगे, और मुद्दत दी गई है 2 साल और बटे 100। अब यहाँ पर सिफर से सिफर कट गया। अब जो चीज़ कट गई तो उसको हटाकर बाकी चीज़ें हम लिख देंगे। यहाँ पर 17 बचा, ज़र्ब शीन और ज़र्ब 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि शीन को यहीं रखेंगे और बाकी सब अदद को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 340 ये ऐसे ही रहेगा, और ये यहाँ पर ज़र्ब में है तो बराबर के दूसरी जानिब जाने के बाद वो क्या हो जाएगा तकसीम में। ठीक है, आप चाहे तो इसको पहले ज़र्ब भी कर सकते 17 दूनी 34 और फिर उसको ले जाकर तकसीम कर सकते, और अगर नहीं करना तो इस तरह से भी कर सकते। अब ये कटता है, देखिए 17 का 17, 17 दूनी 34 और ये सिफर बच गया। अब ये 2 के पहाड़े से भी कटता है, 2 का 2, 2 धाम 20, यानी हमारा शरह सूद कितनी आई 10 फ़ीसदी फ़ी साल। इसकी इकाई लिख लेंगे फ़ीसदी फ़ी साल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यही ज़ाब्ता हमने इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें हमको मुफर्रर सूद की बजाय शरह सूद पूछी थी। तो शरह सूद या मुद्दत या असल ज़र जो भी पूछा है आपको इसी तरह से हल करना है। अब हम हमारा दूसरा सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2 है, 3000 रुपये का मखसूस शरह से कुछ साल का सूद 600 रुपये होता है तो 1500 रुपये का उसी शरह और उतने ही साल का सूद कितना होगा। अब यहाँ पर हमको 2 अलग अलग दिए हैं असल ज़र। देखिए पहले है 3000 रुपये और बाद में 1500। तो 3000 का मखसूस शरह से कुछ साल, यानी हमको यहाँ पर शरह भी नहीं दिए मुद्दत भी नहीं दिए, लेकिन उसका हमको सूद दिया गया है। और फिर
हमको पूछा क्या है कि 1500 रुपये का उसी शरह उतनी ही साल का सूद कितना होगा। तो जब तक हमको यहाँ पर शरह या मुद्दत में से कोई एक चीज़ नहीं मालूम होती तब तक हम ये सवाल नहीं हल कर सकते, क्योंकि जो हमको पूछा है उसमें 1500 रुपये ही दिए सिर्फ असल ज़र, बाकी कोई चीज़ नहीं दिए। तो इस दी गई ऊपर जो मालूमात दी गई इसकी मदद से हम शरह या मुद्दत निकाल लेंगे, तो फिर हमको ये बाकी वाली मालूमात से हल करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हमको क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर हमको जो असल ज़र है वो दिया है 3000, तो हम लिखेंगे असल ज़र बराबर 3000। ठीक है। फिर उसके बाद हमको मखसूस शरह से कुछ साल का सूद यानी सूद दिया गया है, सूद है 600 रुपये। ठीक है। अब हमको यहाँ पर शरह सूद नहीं दी गई है तो इसके आगे हम सवालिया निशान लगा देंगे, और मुद्दत भी नहीं दी है। तो यहाँ पर अब कभी भी याद रखिए, हमको चार में से कोई भी तीन चीज़ अगर दी रहे तो सवाल हल करना आसान होता है, एक चीज़ ही हम मालूम कर सकते हैं आसानी से। दो चीज़ अगर नहीं मालूम है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मुद्दत नहीं दी गई, तो हम इस मुद्दत को फ़र्ज़ कर लेंगे ताकि हमको सवाल हल करना आसान हो। अब इसमें फ़र्ज़ इसलिए कर सकते हैं, हम मुद्दत ले लेते 1 साल, क्योंकि जो हमको अगली मालूमात पर सवाल हल करना है उसमें शरह और मुद्दत दोनों सेम है। तो यानी यहाँ पर जो मुद्दत रहेगी वही मुद्दत यहाँ पर रहेगी, तो इसलिए हम इस मुद्दत को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 1 साल है। ठीक है। अब हम हमारा ज़ाब्ता लिखेंगे और पहले इसकी मदद से, इस ज़ाब्ते की मदद से शरह सूद मालूम करेंगे। तो हमारा ज़ाब्ता है असल ज़र ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें रख देंगे। तो हमको सूद दिया है 600, असल ज़र है 3000, शरह हमको नहीं मालूम है और मुद्दत हमने फ़र्ज़ कर ली है कि 1 साल है, बटे 100। अब ये 100 2 सिफ़र से 2 सिफ़र कट गए। अब यहाँ पर क्या बचा 30 ज़र्ब शीन, शीन को 1 से ज़र्ब करेंगे तो शीन ही आएगा, और ये 600। अब हम क्या करेंगे, शीन इधर रखेंगे यानी शरह सूद, और 30 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 30 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा तकसीम, सिफ़र से सिफ़र कट गया, 3 एका 3, 3 दूनी 6, यानी हमारी शरह सूद कितनी आई 20% फ़ी साल, 20% फ़ी साल। ठीक है। अब ये हमारी शरह सूद निकल गई। अब इसकी मदद से हम आगे वाला सवाल हल करेंगे। अब हमारा जो है 1500 रुपये असल ज़र, अब हमारा असल ज़र कितना हो गया 1500, इसका हमको मालूम करना है सूद, इसका मालूम करना है सूद। और यहाँ पर शरह और मुद्दत सेम दी गई, मुद्दत हमने पहले में फ़र्ज़ किए थे 1 साल, तो इसमें भी कितनी होगी 1 साल, और शरह हमने इसमें निकाल चुके हैं 20% फ़ी साल, क्योंकि दोनों की शरह सूद सेम है, तो यहाँ पर भी 20% फ़ी साल इसकी भी शरह होगी, और हमको मालूम करना है सूद। ठीक है। अब जैसे हम ज़ाब्ता लिखते हैं वैसे ही हल करेंगे। मुफ़र्रद सूद का ज़ाब्ता क्या है, असल ज़र, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। अब इसमें हम रख देंगे असल ज़र है हमारा 1500, शरह हमारी आ गई है 20 और मुद्दत है 1 बटे 100। अब ये 2 सिफ़र से 2 सिफ़र कट गए, तो यहाँ पर बचा 15 ज़र्ब 20 ज़र्ब 1। अब इन तीनों को ज़र्ब करेंगे तो 20 एका 20 और 20 को 15 से ज़र्ब कर देंगे, तो 15 और 20 को ज़र्ब करें तो 15 सिफ़र सिफ़र 15 दूनी 30, यानी आंसर हमारा कितना आया 300 रुपये। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, पहला, तो ये हमारा आंसर। ठीक है। तो इस तरह हमको हल करना है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, जावेद ने 12,000 रुपये 9% फ़ी साल की शरह से कुछ साल के लिए बैंक में अमानत रखे। वो हर साल सूद की रकम निकाल लेता हो तो उसे मुद्दत ख़त्म होने पर सूद के साथ कुल 17,400 रुपये मिले, तो उसने कितने साल के लिए रकम अमानत रखी। कितने साल के लिए, यानी यहाँ पर हमको मुद्दत पूछा है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। तो 12,000 रुपये उसने बैंक में अमानत रखे, तो ये क्या है असल ज़र, तो असल ज़र हम लिख देंगे 12,000 रुपये। 9% फ़ी साल की शरह से, तो ये हमारी शरह सूद हो गई 9% फ़ी साल।
ठीक है। अब कुछ साल के लिए बैंक में रखे तो यानी हमको मुद्दत पूछा है, वो हर साल सूद की रकम निकाल लेता हो तो उसे मुद्दत खत्म होने पर सूद के साथ कुल इतनी रकम मिलती है। तो ये सूद के साथ मिली हुई रकम है, यानी इसमें असल ज़र भी है और सूद भी, इसका मतलब ये कुल ज़र है। तो यहाँ पर हमको कुल ज़र दिया हुआ है, कुल ज़र है 17,400 रुपये और हमको पूछा है मुद्दत कितने साल के लिए अमानत रखे, तो मुद्दत के आगे हम सवालिया निशान रख देंगे। अब यहाँ पर हमको देखेंगे आप लोग असल ज़र और शरह सूद दिए, कुल ज़र दिया है, तो हम कुल ज़र का ज़ाब्ता सबसे पहले लिखेंगे, मुफर्रद सूद नहीं मालूम लिखेंगे, इसलिए क्योंकि कुल ज़र की मदद से हमको क्या मालूम हो जाएगा, सूद मालूम हो जाएगा। तो कुल ज़र का ज़ाब्ता क्या है, कुल ज़र बराबर असल ज़र जमा सूद। तो अब हम यहाँ पर कुल ज़र रख देंगे, ये है 17,400 और असल ज़र है 12,000 जमा सूद। अब सूद को यहीं रखेंगे और 12,000 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नफ़ी हो जाएगा, तो इसको हम नफ़ी कर देंगे। तो 17,400 में से 12,000 को नफ़ी करें तो कितना आया, 5,400 रुपये। आप साइड में इसको तफरीक करके देख सकते हैं। 17,400, इसमें से 12,000 निकाले, सिफर में से सिफर गया सिफर, सिफर में से सिफर गया सिफर, 4 में से 0 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गए 0, तो यानी कितना आया, 5,400 रुपये। अब हमको सूद मिल गया। अब हम मुफर्रद सूद के ज़ाब्ते की मदद से मुद्दत आसानी से निकाल सकते। तो मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता है असल ज़र ज़र्ब शरह ज़र मुद्दत बटे 100। अब इसमें दी हुई मालूमात हम रख लेंगे। मुफर्रद सूद हमारा आ गया 5,400, असल ज़र कितना है 12,000, शरह सूद है 9 और मुद्दत हमको नहीं मालूम है तो मीम लिखेंगे बटे 100। अब ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गए तो जो बच गए पहले वो लिख लेंगे। इधर 5,400, ये 120 ज़र्ब 9 ज़र्ब मीम। आप चाहे तो इसको ज़र्ब कर दे फिर बराबर की दूसरी तरफ ली जाए या फिर डायरेक्ट भी ली जा सकते हैं। ज़र्ब करने पर वो अदद बड़ा हो जाता है, इसलिए हम ज़र्ब ना करते हुए इसको अलग अलग ली जाएंगे। तो 120 यहाँ पर ज़र्ब में यहाँ तकसीम हो जाएगा, ये भी ज़र्ब में तो ये यहाँ पर तकसीम हो जाएगा। अब देखिए ये सिफर से सिफर कट गया, ये 9 से कटता है, 9 का 9, 9 छंग 54 और ये एक सिफर बचा। अब ये 12 के पहाड़े से तकसीम होता है, 12 का 12, 12 पंजे 60। तो इसका मतलब मीम यानी मुद्दत हमारी कितनी आई, 5 साल। ठीक है। तो इस तरह से जब भी कुल ज़र दिया जाए तो उसकी मदद से असल ज़र या सूद निकाल ले और फिर उसके बाद ये वाले ज़ाब्ते में रखकर जो भी मालूमात हमको दिए उसमें रखकर हम मालूम कर सकते मुद्दत या शरह सूद। अब हम हमारा अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 4 है, लता बेन ने घरेलू सनद शुरू करने के लिए बैंक से कुछ रकम 10% फी साल की शरह से 2/1/2 साल यानी कितने साल हुए, ये 2.5 साल के लिए कर्ज लिया। उसने कर्ज अदा करने के लिए कुल 10,250 रुपये बतौर सूद अदा किया, तो उन्होंने कुल कितनी रकम कर्ज ली थी। कितनी रकम कर्ज ली थी यानी यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, असल ज़र पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर 10% फी साल की शरह यानी हमको शरह सूद दी गई है 10% फी साल, ये पहले लिख लिए। फिर उसके बाद है 2/1/2 साल, तो मुद्दत हमको दी गई है 2/1/2 साल। इसको हम कसरे मुरक्कब से कसरे आम में तब्दील कर देंगे। इससे पहले भी हमने कर चुके हैं कि हमको सही अदद को नसब नुमा से ज़र्ब करना है, शुमार कुनिंदा उसमें जमा कर देना। तो इस तरह से हम कसरे मुरक्कब को आम कसर में तब्दील कर लेंगे। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 साल। ठीक है। इस तरह से अगर हम कर लेते तो हमको सवाल हल करना आसान होता है। उसने कर्ज अदा करने के लिए 10,250 रुपये बतौर सूद अदा किए। यहाँ पर हमको सूद दिया है 10,250 रुपये और पूछा गया है कितनी रकम कर्ज ली, यानी हमको पूछा है असल ज़र। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा मुफर्रद सूद का। तो मुफर्रद सूद का हम ज़ाब्ता लिख देंगे, असल ज़र ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100।
अब जो भी दी गई मालूमात वो रख लेंगे। सूद है 10,250, तो यहाँ पर हम रखेंगे 10,250। असल ज़र नहीं दिया इसलिए हम अलीफ ऐसे ही लिखेंगे। शरह सूद है 10 और मुद्दत दी गई है 5/2, तो 5/2 को हम बटे वाला आदद इधर लिखेंगे, ठीक है। और 100 भी यहाँ पर नीचे था, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ज़र। तो इस तरह कसर रहती है, तो इस तरह से हमको लिखना रहता है। अब आप देखेंगे ये सिफर से सिफर कट गया। अब ये भी कटता है, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर आया 10,250। ये अलीफ ऊपर तो कुछ नहीं बचा, एक का एक ही होता है, और नीचे कितना आया, 2 दूनी 4। अब हमको मालूम करना है अलीफ, तो हम अलीफ यानी असल ज़र, तो इसको इधर ही रखेंगे और 4 को बराबर के दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो 4 बराबर के दूसरी जानिब, यहाँ पर ये तकसीम में है, यहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ज़र्ब। अब जैसे ज़र्ब करते हैं वैसे हम ज़र्ब करेंगे। 4 सिफर सिफर, 4 पंजे 20, हासिल आए 2, 4 दूनी 8 और 2 मिलाए कितने हो गए, 10, हासिल आए 1। 4 सिफर सिफर और उसमें 1 मिलाए तो क्या हुआ, 1, 4 एका 4। तो यानी असल ज़र कितना आया हमारा, 41,000 रुपये। तो इस तरह से आप कभी भी ध्यान में रखें कि पहले मालूमात क्या दी है वो लिखेंगे, उसके बाद कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होने वाला है, या तो कुल ज़र या मुफर्रद सूद, ये 2 ही ज़ाब्ते हमको इसमें इस्तेमाल करने हैं और उसकी मदद से हमको सवाल हल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मश्क 41 के 4 सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 5वां सवाल हल करेंगे, वहाँ से पूरी मश्क कंप्लीट कर लेंगे। शुक्रिया।